जय हिंद साथियों। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं डेली जीके जीएस एंड क्यूजी डिवीज़न वीडियो में। तो चलिए वीडियो का नाविगेट करते हुए स्टार्ट करते हैं आज के पहला क्वेश्चन से। इक्का एल्युमिनियम को आधुनिक आवर्त सारणी में गैलियम धातु के रूप में नामित किया गया है। गैलियम धातु के रूप में नामित किया गया है। पूछेगा इक्का एल्युमिनियम धातु को आधुनिक आवर्त सारणी में किस रूप में नामित किया गया है, तो गैलियम धातु के रूप में नामित किया गया है। चलिए अगला प्रश्न है, जाइलम एक कैसा ऊतक है? जाइलम एक जटिल अस्थायी ऊतक है। जाइलम कैसा ऊतक है? जाइलम एक जटिल अस्थायी ऊतक है। चलिए अगला प्रश्न है, त्वरण का बीमा क्या होता है? L1 M0 T to the power -2। L1 M0 T to the power -2। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, तीसरे आवर्त में मौजूद तत्व कौन कौन होते हैं? KLm कक्षाएं होती है। तीसरे आवर्त में मौजूद तत्व कौन होता है? KLm कक्षाएं होती हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, रेगिस्तानी पौधे को वह त्वचा पर मोम जैसे पदार्थ की परत पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? क्यूटीन। पूछेगा रेगिस्तानी पौधे में बाह्य त्वचा पर मोम जैसा पदार्थ की परत पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? क्यूटीन। चलिए स्थितिज ऊर्जा के बराबर क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा की सूत्र है mgh। पूछेगा स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? तो mgh के बराबर होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, दो सतहों के बीच की सतह की अनियमितताओं के परिमाण स्वरूप क्या लगता है? तो घर्षण लगता है। घर्षण। दो सतहों के बीच सतह की अनियमितताओं के परिणाम स्वरूप क्या होता है? घर्षण होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जिस परमाणु के बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या पूर्ण होती है, उसे क्या कहते हैं? उसकी संयोजकता शून्य होती है। जिस परमाणु के बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या पूर्ण होती है, उसकी संयोजकता शून्य होती है। चलिए अगला प्रश्न है, सोडियम से क्लोरीन की ओर जाने पर परमाणु का आकार क्या होता है? घटता है। सोडियम से क्लोरीन की ओर जाने पर उसके परमाणु आकार क्या होता है? घटता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन से जब कार्बन डाइऑक्साइड गुजरता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन से जब कार्बन डाइऑक्साइड गुजरता है तो बनने वाला अवक्षय का रंग सफेद होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, C2H6 संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। C2H6 क्या है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले डीएनए के भाग को क्या कहते हैं? जीन कहा जाता है। प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले डीएनए के भाग को क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। चलिए कार्बन परमाणु के बारे में कार्बन 612 से क्या निष्कर्ष निकलता है? इसमें 6 न्यूट्रॉन है और 6 प्रोटॉन है। 6 न्यूट्रॉन है और 6 प्रोटॉन है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, लैंगिक प्रजनन के दौरान जब दो अलग अलग जनन कोशिकाएं संयोजित होती है तो वो युग्मनज का निर्माण करता है। चलिए एक बार और, लैंगिक प्रजनन के दौरान जब दो अलग अलग जनन कोशिकाएं संयोजित होती है तो वे युग्मनज का निर्माण करती है। चलिए अगला देखते हैं, संरक्षण वह प्रक्रिया है जिसमें द्वारा कोई धातु अपने आसपास के उपस्थित नमी, एसिड इत्यादि द्वारा प्रभावित होती है। चलिए अगला देखते हैं, बल और विस्थापन का गुणनफल कार्य कहलाता है। बल और विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है? कार्य कहलाता है। अगला प्रश्न, पारा धातु कक्षीय तापमान द्रव के अवस्था में होती है। पारा धातु कक्षीय तापमान द्रव की अवस्था में होती है।
अणु शब्द को डेमोक्रिटस ने प्रदापित किया। अणु शब्द को डेमोक्रिटस ने प्रतिपादित किया है। अणु शब्द को किसने प्रतिपादित किया है? तो डेमोक्रिटस। चलिए, हाइड्रोजन तत्व मेंडलीफ की आवर्त सारणी में एक निश्चित स्थान नहीं पा सका है। पूछेगा हाइड्रोजन तत्व किसकी आवर्त सारणी में एक निश्चित स्थान नहीं पाया है? तो मेंडलीफ के। चलिए, शक्ति का कार्य करने की दर की शक्ति को कार्य करने की दर अथवा ऊर्जा स्थानांतरण के रूप में व्याख्यापित किया जा सकता है। टंगस्टन का गलनांक कितना होता है? 3422 डिग्री सेल्सियस लगभग बोलता है, तो 3400। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कॉपर के एक अणु में 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु होते हैं। कॉपर के एक अणु में 6.22 इंटू 10⁻23 परमाणु होते हैं। ऑक्टेट्स का न्यूलैंड सिद्धांत केवल कैल्शियम तक लागू होता है। ऑक्टेट्स का न्यूलैंड सिद्धांत केवल कैल्शियम धातु तक लागू होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मुक्त रूप से गिरना केवल निर्वात में संभव है। मुक्त रूप से गिरना केवल निर्वात में संभव है। यांत्रिक ऊर्जा किसी धातु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग होता है। तो यांत्रिक ऊर्जा किसके बराबर होता है? तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग के बराबर होता है। प्रोटीन संश्लेषण में क्षार इन्वेंट के एक mRNA प्रतिक्रिया का निर्माण होता है। प्रोटीन संश्लेषण में क्षार इन्वेंट से एक mRNA प्रति का निर्माण होता है। चलिए अगला देखते हैं। किसी भी समान समूह में मौजूद तत्वों के संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या एक समान होती है। किसी भी समान समूह में मौजूद तत्वों के संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसी होती है? तो एक समान होता है। चलिए अगला प्रश्न है। जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो किरणें की गति बढ़ जाती है। किरणें की गति बढ़ जाएगी, वह अविलंब से दूर झुकेगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इथेनॉल का प्रयोग कारों में पेट्रोल के साथ ईंधन के रूप में किया जाता है। पूछा इथेनॉल का प्रयोग कब किया जाता है? कारों में पेट्रोल के साथ ईंधन के रूप में कार्य किया जाता है। कणों की गतिज ऊर्जा प्लाज्मा में अधिकतम होता है। कणों की गतिज ऊर्जा प्लाज्मा में अधिकतम होता है। गंडमाला ग्वाइटर आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है। आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है, जो आयोडीन मुख्य रूप से नमक में पाया जाता है। चलिए अगला देखते हैं। आसमान की ओर फेंका गया पत्थर पृथ्वी की ओर वापस क्यों आता है? क्योंकि एक बल होता है जो इसे भूमि की ओर खींचता है, उसे गुरुत्वीय बल भी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है। फ्लोएम ऊतक पौधे के प्रकाश संश्लेषक हिस्से से सामग्री के परिवहन में मदद करता है। फ्लोएम ऊतक पौधे के प्रकाश संश्लेषक हिस्से से सामग्री के परिवहन में मदद करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक कार का उच्च गति से चल रही यह गतिज ऊर्जा मुक्त होती है। एक कार उच्च गति से चल रही है, यह गतिज ऊर्जा से मुक्त होती है। चलिए अगला देखते हैं।
तापमान को कैल्शियम पैमाने से सेल्सियस पैमाने में बदलने के लिए दिए तापमान से 273 तापमान घटाते हैं। 273 घटाना होगा। कह रहा है तापमान को केल्विन पैमाने से, केल्विन में दिया रहेगा और सेल्सियस में बदलना होगा तो क्या करेंगे, 273 घटा देंगे तो क्या आएगा, सेल्सियस आएगा। चलिए अगला देखते हैं। सोल्डर किसका बना होता है, पीबी शीशा, एसन का मतलब टीन। सोल्डर शीशा और टीन का मिश्र धातु है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक पौधे के बीज में आगामी पौधा भ्रूण के रूप में होता है। एक पौधे के बीज में आगामी पौधा किसके रूप में होता है, तो भ्रूण के रूप में होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। माता पिता के संतान में शारीरिक या मानसिक गुणों का संचरण अनुवंशिकता कहा जाता है। तो माता पिता से संतान में शारीरिक या मानसिक गुणों के संचरण अनुवंशिकता कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। परमाणु संलयन प्रतिक्रिया स्वचालित रूप से सूर्य में होती है। परमाणु संलयन की प्रतिक्रिया स्वचालित रूप से सूर्य में होता है। कुछ सूर्य में कौन सा होता है, तो संलयन अभिक्रिया होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रजनन की प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाली विभिन्नताएं वंशागत हो सकती है। प्रजनन की प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाली विभिन्नताएं वंशागत होती है। प्रजनन की प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाली विभिन्नताएं वंशागत हो सकती है। चलिए अमोनिया में नाइट्रोजन की संयोजकता कितना होता है, 3 होता है। NH3 यही पूछ रहा है। चलिए अगला प्रश्न है। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के एक साथ को क्या कहा जाता है, यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है। जब सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है, सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है तो यह सिल्वर धातु बनने के कारण भूरे रंग का हो जाता है। निःश्वासन फेफड़े की अवस्फीति द्वारा होते हैं। निःश्वासन फेफड़ों की अवस्फीति द्वारा होता है। आयरन के धातु की उपस्थिति में जलने पर Fe2O3 का निर्माण होता है। आयरन के वायु की उपस्थिति में जलने पर Fe2O3 का निर्माण होता है। एल कक्षा में रखे जा सकने वाले नाइट्रोजन की संख्या 8 होती है। एल कक्षा में रखे जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। चलिए अगला प्रश्न है। आभासी और सीधी छवि के लिए दर्पण का आवर्धन धनात्मक होना चाहिए। आभासी और सीधी छवि के लिए दर्पण का आवर्धन धनात्मक होना चाहिए। उभयधर्मी ऑक्साइड अम्लों के साथ क्षार के साथ अभिक्रिया करते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड अम्लों के साथ क्षारों के साथ भी अभिक्रिया करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछेगा उभयधर्मी ऑक्साइड अम्लों के साथ किसके साथ अभिक्रिया करता है, क्षारों के साथ। बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब विस्थापन बल की दिशा में होता है। पूछेगा बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक तब होता है जब विस्थापन बल की दिशा में होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उभयचर वर्ग के प्राणियों में श्वसन, गलफड़
अथवा फेफड़ों के द्वारा होता है। उभयचर वर्ग के प्राणियों में श्वसन गलफड़ों अथवा फेफड़ों के द्वारा होता है। संवेग की SI मात्रा क्या होता है? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। संवेग का SI मात्रा क्या होता है? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। त्वरण ऋणात्मक होने पर किसी पिंड का वेग घटेगा। त्वरण का मान ऋणात्मक होने पर किसी पिंड का वेग घटेगा। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न। ऐसे तत्व जिनके गुण समान होते हैं लेकिन परमाणु दरम्यान भिन्न भिन्न होते हैं वो क्या कहलाते हैं? समस्थानिक। एक और ऐसे तत्व जिनके रासायनिक गुण समान होते हैं लेकिन परमाणु दरम्यान भिन्न भिन्न होते हैं समस्थानिक कहलाते हैं। चलिए लिटमस विलयन लाइकेन से निष्कासित किया जाता है। लिटमस विलयन लाइकेन से निष्कासित किया जाता है। ब्रोमीन तरल अवस्था में पाए जाने वाले अधातु हैं। ब्रोमीन तरल अवस्था में पाए जाने वाले अधातु हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सोल्डर मिश्र धातु में टीन एवं शीशे होता है। सोल्डर मिश्र धातु में टीन और शीशा होता है। टीन का संकेत SN होता है, शीशा का PB होता है। चलिए अगला देखते हैं। 25 डिग्री सेल्सियस पर हवा में ध्वनि की गति कितना होता है? 446। 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ने पर ध्वनि के चाल में 0.61 मीटर प्रति सेकंड बढ़ता है। चलिए अगला देखते हैं। गुरुत्वीय स्थिरांक G का इकाई मान क्या होता है? G का इकाई क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। गुरुत्वीय त्वरण स्थिरांक G का इकाई क्या होता है? G का इकाई क्या होता है? तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। चलिए अगला देखते हैं। पौधे में फ्लोएम भोजन के परिवहन के लिए उत्तरदायी है। पौधे में फ्लोएम भोजन के परिवहन के लिए उत्तरदायी। चलिए अगला देखते हैं। हाइड्रोकार्बन को पूर्ण दहन में परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त होता है। हाइड्रोकार्बन का पूर्ण दहन जब होगा तो क्या प्राप्त होगा? कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त होता है। चलिए अगला देखते हैं। मुक्त रूप से गिरने के दौरान पिंड भारहीनता की स्थिति में होती है। मुक्त रूप से गिरने के दौरान पिंड भारहीनता की स्थिति में होता है। भ्रूण के लिए भोजन संग्रहित करने वाली कोशिकाओं को मादा युग्मज कहा जाता है। भ्रूण के लिए भोजन संग्रहित करने वाली कोशिकाओं को मादा युग्मज कहा जाता है। स्क्लेरेनकाइमा में कोशिका भित्ति लिग्निन के कारण मोटा होता है। स्क्लेरेनकाइमा में कोशिका भित्ति लिग्निन के कारण मोटी होती है। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में क्षैतिज स्तंभ को आवर्त कहा जाता है। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में क्षैतिज स्तंभ को आवर्त कहा जाता है। ध्वनि संचरण के समय माध्यम के कण के उच्च घनत्व क्षेत्र संपीड़न कहलाता है। घर्षण द्वारा किया गया कार्य क्षय नहीं होता है बल्कि वह तापीय ऊर्जा के में परिवर्तित हो जाता है। घर्षण द्वारा किए गए कार्य क्षय नहीं होता है बल्कि वह तापीय ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है।
एक वस्तु को लंबवत रूप से ऊपर की ओर फेंका जाता है। उसके ऊपर उठने के दौरान स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है और गतिज ऊर्जा घटती है ऊपर उठने के दौरान। चलिए, ध्वनि तरंग की आवृत्ति मापने का इकाई क्या है? हर्ट्ज है। ध्वनि तरंग की आवृत्ति मापने का इकाई हर्ट्ज है। किसी वस्तु को गोलाकार दर्पण के वक्रता केंद्र में रखे जाने पर उस अवतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगा? तो वक्रता केंद्र होगा। चौथे आवर्त और दूसरे समूह में मौजूद तत्व कौन है? चौथे आवर्त और दूसरे समूह में मौजूद तत्व कौन है? तो कैल्शियम है। किसी व्यक्ति द्वारा बेकिंग सोडा घोल लेने से एसिडिटी ठीक हो जाती है। हाइड्रोकार्बन परिवार का प्रत्येक सदस्य पिछले सदस्य से मिथिलीन समूह द्वारा अलग होता है। हाइड्रोकार्बन परिवार का प्रत्येक सदस्य पिछले सदस्य से मिथिलीन समूह द्वारा अलग होता है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को पानी में घोलने पर यह जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को पानी में घोलने पर यह जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की एक वस्तु की प्रवृत्ति जड़त्व कहलाता है। विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई क्या है? किलोवाट घंटा है। विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई क्या है? किलोवाट घंटा है। विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई क्या है? किलोवाट घंटा है। पपीता पौधा कायिक परिवर्धन द्वारा नहीं बढ़ता है। पपीता पौधा कायिक परिवर्धन द्वारा नहीं बढ़ता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड बोलते हैं। यह एक उभयधर्मी ऑक्साइड है। किसी ऑब्जेक्ट का द्रव्यमान नियत है और स्थान बदलने पर नहीं बदलता है। किसी ऑब्जेक्ट का द्रव्यमान नियत है और स्थान बदलने पर नहीं बदलता है। विभाज्य ऊतक कोशिका विभाजन में सक्षम होता है। अल्युमिनियम सल्फेट यौगिक को Al2SO4 का होल थराइज सूत्र द्वारा व्यक्त किया जाता है। पूछेगा एल्युमिनियम सल्फेट का सूत्र क्या होता है? तो Al2SO4 का होल थराइज होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फूल के नर प्रजनन भाग को पुंकेसर कहा जाता है। फूल के नर प्रजनन भाग को पुंकेसर कहा जाता है। फूल के मादा प्रजनन भाग को स्त्री केसर कहते हैं। एक पिकोमीटर बराबर कितना? 10 के पावर -12 मीटर। एक पिकोमीटर बराबर कितना होता है? 10 के पावर -12 मीटर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जब किसी प्रतिरक्षा बल F को विपरीत दिशा में लगाया जाता है तो दो दिशाओं के बीच का कोण 180 डिग्री होगा।
जब किसी प्रतिरक्षा बल F को विपरीत दिशा में लगाया जाता है तो दो दिशाओं के बीच के कोण का 180 डिग्री होगा। 1 किलोवाट घंटा 1 किलोवाट घंटा 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है? 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल के बराबर होता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल के बराबर होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अलग अलग प्रतिध्वनियों को सुनने के लिए ध्वनि के स्रोत से अवरोध का न्यूनतम दूरी कितना होना चाहिए? 17 मीटर होना चाहिए। पौधे वाष्पोत्सर्जन द्वारा अतिरिक्त जल से छुटकारा पा सकते हैं। पौधे वाष्पोत्सर्जन द्वारा अतिरिक्त जल से छुटकारा पा सकते हैं। पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग कितना है? 6 × 10 के पावर 24 किलोग्राम। 6 × 10 के पावर 24 किलोग्राम। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है? 6 × 10 के पावर 24 किलोग्राम। चलिए अगला देखते हैं। एक दोहरी अपघटन अभिक्रिया के दौरान अभिकारकों के बीच आयन आदान प्रदान किया जा सकता है। एक दोहरी अपघटन अभिक्रिया के दौरान अभिकारकों के बीच आयन आदान प्रदान किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। व्हिटकर के वर्गीकरण के अनुसार मोनेरा समूह में शामिल जीवों को पूर्णतः विकसित नाभिक नहीं पाया जाता है। जीवाश्म ईंधन जलने पर मुक्त कार्बन नाइट्रोजन सल्फर के ऑक्साइड के अम्लीय ऑक्साइड कहलाते हैं। जीवाश्म ईंधन लगने पर मुक्त कार्बन नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड को अम्लीय ऑक्साइड कहते हैं। गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा की दिशा में ज्ञात करना प्रयुक्त है। दो अस्थियां एक दूसरे से किसी अन्य संयोजी ऊतक द्वारा जुड़े होती हैं, उसे स्नायु कहते हैं। परमाणु संख्या 57 वाले तत्व डी ब्लॉक से संबंधित है। परमाणु संख्या 57 वाले तत्व डी ब्लॉक से संबंधित है। इथेनॉल को ईंधन में परिवर्तित करने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में शांत सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 शांत सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ओडोमीटर का प्रयोग दूरी मापने के लिए किया जाता है। ओडोमीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो दूरी मापने के लिए किया जाता है। आयरन ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Fe2O3। आयरन ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Fe2O3। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 35, 53, 85 परमाणु संख्या वाले तत्व हाइड्रोजन है। 35, 53, 85 परमाणु संख्या वाले तत्व क्या है? हाइड्रोजन है। चलिए अगला प्रश्न है। घर्षण बल की दिशा के विपरीत कार्य करता है। घर्षण बल दिशा के किससे काम करता है? विपरीत काम करता है। किसी वस्तु को मुख्य फोकस पर रखने पर अभिसारी दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब अत्यधिक आवर्धित होता है। गर्भाशय में भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाला ऊतक प्लेसेंटा है। गर्भाशय में भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाला ऊतक प्लेसेंटा है। आधुनिक आवर्त सारणी के 6वें आवर्त में 32 तत्व मौजूद हैं। आवर्त सारणी के 6वें आवर्त में कितने तत्व हैं? 32 तत्व हैं। मेंडलीफ के आवर्त सारणी में
ऊर्ध्वाधर कॉलम समूह कहलाता है। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर जिसको लंबवत ऐसे वाला को क्षैतिज बोलते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? समूह बोलते हैं। एक संपीड़ित स्प्रिंग में कैसा ऊर्जा होता है? एक संपीड़ित स्प्रिंग में स्थिति ऊर्जा होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक वस्तु को उत्तल दर्पण के सामने अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच रखने पर प्रतिबिंब की स्थिति आभासी और छोटा होगी। प्रतिबिंब की स्थिति कैसा होगा? आभासी और छोटा होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मेंडलीफ की आवर्त सारणी के नियमों मेंडलीफ की आवर्त सारणी के नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणुओं के आवर्त फलन होता है। मेंडलीफ की आवर्त सारणी के अनुसार तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्त फलन होता है। अमीबा में प्रजनन द्विखंडन द्वारा होता है। अमीबा में प्रजनन कैसा होता है? तो द्विखंडन द्वारा होता है। अमीबा में प्रजनन कैसा होता है? द्विखंडन द्वारा होता है। ठोस के पिघलने के दौरान इसका तापमान परिवर्तित नहीं होता है। ठोस के पिघलने के दौरान इसका तापमान परिवर्तित नहीं होता है। ठोस के पिघलने के दौरान इसका तापमान परिवर्तित नहीं होता है। चलिए अगला देखते हैं। अधिकांश सरीसृप में 3 कक्षीय हृदय होता है। पूछेगा अधिकांश सरीसृप में कैसा होता है? तो 3 कक्षीय हृदय होता है। चलिए एक व्यक्तिगत तंत्रिका कोशिका 100 सेंटीमीटर लगभग 100 सेंटीमीटर तक लंबी हो सकती है। एक व्यक्तिगत तंत्रिका कोशिका 100 सेंटीमीटर तक लंबी हो सकती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लिटमस विलयन लाइकेन से निष्कासित किया जाता है। लिटमस विलयन लाइकेन से निष्कासित किया जाता है। गति का द्वितीय नियम दर्शाता है कि किसी वस्तु के गति परिवर्तन की दर लागू शुद्ध बल के साथ बदल जाती है। हाइड्रा मुकुलम द्वारा प्रजनन हो सकता है। गतिज ऊर्जा 1/2 mv² के व्यक्त करता है। गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? 1/2 mv²। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एवोगाड्रो संख्या के कैपिटल ए नॉट द्वारा निरूपित किया जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी के समूह में एक में मौजूद एकमात्र धातु हाइड्रोजन है। एक में मौजूद एकमात्र अधातु हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन क्या है? एक अधातु है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रेडियो द्वारा उत्पादित ध्वनि आयाम बढ़ाने से बढ़ती है। पपीता उभयलिंगी पुष्प है। पपीता कैसा है? तो उभयलिंगी पुष्प है। दबाव एक चालक के प्रतिरोध को प्रभावित नहीं करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक निकाय के संवेग में परिवर्तन की दर लागू बल के समानुपाती होता है। एक निकाय के संवेग में परिवर्तन की दर लागू बल के समानुपाती होता है। प्रतिध्वनि
प्रतिध्वनि ध्वनि तरंग के परावर्तन के कारण सुनाई देता है। प्रतिध्वनि ध्वनि तरंग के परावर्तन के कारण सुनाई देती है। अग्न्याशयी रस में मौजूद ट्रिप्सिन अग्न्याशयी रस में मौजूद ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन को एमिनो एसिड में परिवर्तित करता है। यदि साइकिल की गति दोगुनी हो जाती है तो गतिज ऊर्जा चारगुनी हो जाती है। ऑक्सीजन के अणु में एक दोहरा सहसंयोजी बंध होता है। फेनोल्फथेलीन को सिरके में जलाने पर घोल रंगहीन हो जाता है। धोवन सोडा की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराने पर कार्बन डाइऑक्साइड CO2 निकलता है। स्तनधारी 4 कोष्ठीय हृदय युक्त गर्म रक्त वाले प्राणी होते हैं। स्तनधारी प्राणियों में कितना? तो 4 चैम्बर होता है। 4 चैम्बर होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ब्रोमीन अधातु कक्षीय ताप पर तरल होती है। सोडियम धातु क्लोरीन में संग्रहित होती है। सोडियम धातु क्लोरीन में कैसी होती है? तो संग्रहित होती है। चलिए अगला देखते हैं। ओम का नियम किसी धात्विक तार में से प्रवाहित होने पर धारा और सिरों में विभवांतर के बीच संबंध बताता है। जब प्रकाश किसी चमकीली सतह पर आपतित होती है तो नियमित परावर्तन की घटना घटित होती है। टेस्टिस में से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन मुक्त किया जाता है। टेस्टिस में से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन मुक्त किया जाता है। समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। वॉशिंग सोडा में एक अणु में जल का 10 अणु होते हैं। तो वॉशिंग सोडा सोडियम NaOH into 10H2O होता है। ये भी वॉशिंग सोडा, इसी को बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड को। गति द्वारा द्वितीय समीकरण स्थिति समय के बीच संबंध प्रदान करता है। गति द्वारा द्वितीय समीकरण स्थिति समय के बीच संबंध प्रदान करता है। जब वस्तु की गति दुगनी हो जाती है तो गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है। जब वस्तु की गति दुगनी हो जाएगी तो ऊर्जा गति 4 गुनी हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भ्रूण एक विशेष तंतु की सहायता में से मां के रक्त से पोषण प्राप्त करता है। इस तंत्र को नाल कहा जाता है। जब सोडियम बाइकार्बोनेट को pH पेपर पर पट्टी पर रखा जाता है
तो पट्टी का रंग परिवर्तित नहीं होता, पट्टी का रंग परिवर्तित नहीं होता है। जब कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ गर्म किया जाता है, जब कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ गर्म किया जाता है तो तांबा धातु और जल का निर्माण होता है। इस क्रिया में हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीकरण होता है, इस क्रिया में हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीकरण होता है। ऊर्ध्वपातन किसी ठोस के वाष्प में रूपांतरित होने की अभिक्रिया है। ऊर्ध्वपातन किसी ठोस के वाष्प में रूपांतरित होने की प्रक्रिया है। वोल्टमीटर को विद्युत परिपथ में समांतर जोड़ा जाता है, वोल्टमीटर को विद्युत परिपथ में समांतर जोड़ा जाता है। लाइकान का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CnH2n -2 लाइकान। एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n-2। गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया में लोहे के ऊपर जिंक धातु की परत चढ़ाई जाती है। Zn जिंक धातु की परत चढ़ाई जाती है। अदरक एक राइजोम का उदाहरण है, अदरक एक राइजोम का उदाहरण है। किसी तंत्रिका कोशिका के अक्षांशीय सिरे और दूसरी तंत्रिका कोशिका के दुमासम के बीच संधि को सिनैप्स कहते हैं। प्रश्न एक बार और, किसी तंत्रिका कोशिका के अक्षांशीय सिरे और दूसरे तंत्रिका कोशिका के दुमासम के बीच के संधि को सिनैप्स कहते हैं। धातु के तार का प्रतिरोध इसकी लंबाई के समानुपाती और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के विरुद्ध क्रमानुपाती होता है। अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के विरुद्ध क्रमानुपाती होता है। ध्वनि तरंग यांत्रिक तरंग है। ध्वनि तरंग कैसा है? यांत्रिक तरंग है। क्लोरीन अणु गैर ध्रुवीय संयोजी बंध दर्शाता है। क्लोरीन अणु गैर ध्रुवीय संयोजी बंध दर्शाता है। बल का इकाई क्या होता है? न्यूटन। थैलोफाइटा समूह के पौधे और आत्मतौर पर शैवाल कहा जाता है। आत्मतौर पर शैवाल कहा जाता है। देवदार पौधे में आवरण रहित बीज पाए जाते हैं। उर्वरीकरण के परिणाम स्वरूप युग्मनज कहा जाता है। उर्वरीकरण के परिणाम से युग्मनज का निर्माण होता है। प्रकाश बल्ब का फिलामेंट बनने में टंगस्टन धातु का उपयोग किया जाता है। टंगस्टन धातु का उपयोग किया जाता है। पक्षी वर्ग के प्राणियों का रक्त गर्म होता है। पक्षी वर्ग के प्राणियों का रक्त गर्म होता है। वेग और समय के बीच संबंध दर्शाने का समीकरण V बराबर U प्लस AT मानव पाचन तंत्र में यकृत से पित्त रस का स्राव होता है। पदार्थ के कणों के बीच के आकर्षण बल तांबे की छड़ के अधिकतम होता है। धातु क्रम से धातुओं से निकलने की एक प्रक्रिया है। धातु क्रम X के धातुओं से निकलने की एक प्रक्रिया है। DNA आनुवंशिक गुणों का वाहक है। DNA मानव पाचन तंत्र में यकृत से पित्त रस स्रावित होता है।
पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल तांबे के छड़ में अधिकतम होता है। धातु कर्म अयस्क से धातुओं को निकालने की एक प्रक्रिया है। धातु कर्म अयस्क से धातुओं को निकालने की एक प्रक्रिया है। डीएनए आनुवंशिक गुणों का वाहक है। डीएनए आनुवंशिक गुणों का वाहक है। उत्कृष्ट गैसों समूह 18 के तत्व है। उत्कृष्ट गैसें समूह 18 के तत्व है। त्वरण का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। फ्लोरीन से क्लोरीन, ब्रोमीन से ब्रोमीन फिर आयोडीन तक जाने पर विद्युत ऋणात्मकता तत्व कम हो जाती है। गैल्वेनोमीटर का उपयोग धारा की दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है। जंग का रासायनिक सूत्र Fe2O3 होता है। नेत्र में प्रवेश करने वाला प्रकाश की मात्रा को आयरिस द्वारा नियंत्रित किया जाता है। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को आयरिस द्वारा नियंत्रित किया जाता है। जंतुओं का सबसे बड़ा समूह आर्थ्रोपोडा होता है। नारियल की छाल का निर्माण स्क्लेरेंकाइमा ऊतक द्वारा होता है। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें ऊष्मा निकलती है। पानी में एक अम्ल का क्षार का विलय करने के ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया के नाम से। क्रिप्टन एक अक्रिय गैस है। क्रिप्टन एक अक्रिय गैस है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन अभिक्रिया द्वारा होता है। वंशानुक्रम की इकाई जीन होता है। वंशानुक्रम की इकाई जीन होता है। ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक नामक डार्विन ने लिखा था। ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक डार्विन ने लिखी थी। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र CH3H8 होता है। गैस की मात्रा दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। गिरते हुए नारियल में गतिज ऊर्जा होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम बेकिंग सोडा होता है। इसका सूत्र NaOH होता है। आधुनिक आवर्त सारणी के समूहों में केवल 7 तत्व हैं। किसी गर्म भट्टी में उत्सर्जित विकिरण अवरक्त होती है। किसी रॉकेट का प्रक्षेपण न्यूटन के गति के तृतीय नियम पर आधारित होता है। वनीला का उपयोग सुगंध संकेत के रूप में किया जाता है। वनीला का उपयोग सुगंध संकेत के रूप में प्रयोग किया जाता है। पृथ्वी के किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है तो पृथ्वी पर इसका भार 98 न्यूटन होगा। पृथ्वी पर किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है तो पृथ्वी पर इसका भार 98 न्यूटन होगा। सूर्य द्वारा उत्सर्जित पराबैंगनी किरण हानिकारक विकिरण है। परमाणु संख्या 56 वाले तत्व S ब्लॉक से संबंधित है। एंजियोस्पर्म के प्रजनन भाग पुष्प में स्थित होता है। एंजियोस्पर्म का प्रजनन भाग पुष्प में स्थित होता है। लाल ग्रंथि से एमाइलेज एंजाइम स्रावित होता है। किसी गोलाकार दर्पण को फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के आधी होता है। किसी गोलाकार दर्पण के फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के आधी होता है।
H2 होता है। संवेग में परिमाण तथा दिशा दोनों होता है। संवेग में परिमाण तथा दिशा दोनों होता है। विद्युतीय विगलन धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होता है। सोडियम धातु शीतल जल के साथ उग्र रूप से अभिक्रिया करती है। पक्षी वर्ग के प्राणी गरम रक्त वाले होते हैं। संपीड़न का निर्माण उस स्थान पर होता है जहां पर वायु दाब उच्च होता है। पाचन के दौरान पित्त की भूमिका वसा से पायसीकरण होता है। पाचन के दौरान पित्त का भूमिका वसा का पायसीकरण होता है। धोवन सोडा एक अणु में पानी के 10 अणु उपस्थित होते हैं। धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaOH × 10H2O। सोडियम कार्बोनेट का आणविक द्रव्यमान 106 ग्राम होता है। पौधे में फ्लोएम का कार्य खाद्य का प्रवाह होता है। धातुओं की प्राकृतिक विद्युत धनात्मक होता है। धातुओं के प्राकृतिक विद्युत धनात्मक होता है। आधुनिक आवर्त सारणी में टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं और धातुओं से धातु को अलग करता है। आधुनिक आवर्त सारणी में टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं और धातुओं से धातु को अलग करता है। सूर्य के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व हाइड्रोजन है। द्रव्यमान हुए त्वरण बल के बराबर होता है। उत्प्रेरक वे पदार्थ हैं जो अभिक्रिया को तीव्र कर देते हैं। गले में उपास्थि के छल्ले मौजूद होते हैं। दाब का SI मात्रक पास्कल होता है। स्क्लेरेनकाइमा ऊतक मृत कोशिका के संयोजन से बना होता है। द्रव्यमान और वेग का गुणनफल संवेग कहलाता है। कार्बन कोयला का एक अपरूप नहीं है। उत्क्षेप बल और भार विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। उत्क्षेप बल और भार विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम है। शर्करा विलयन में बिजली का संवहन नहीं है। शर्करा विलयन में बिजली का संवहन नहीं है। पानी में एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 होता है।